गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल। आई एम निराली शाह और हम अभी स्टार्ट कर रहे हैं, मतलब कि कंटिन्यू कर रहे हैं 3.1। जैसे मैंने बोला था कि दो इक्वेशन को सॉल्व करने के दो तरीके हैं, ग्राफिकली और एल्जेब्रिकली। और एल्जेब्रिकली में टू मेथड्स है, जबकि ग्राफिकली अभी हम कर रहे हैं। ठीक है, तो इसके पहले का वीडियो जो था वो सारा मतलब इंट्रोडक्शन वाला था, सिर्फ हमने वन क्वेश्चन ही किया था वहाँ पे। So let us start क्वेश्चन नंबर 2 ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज। मतलब रेशियो को कंपेयर करके क्या आना चाहिए वो आपको, मतलब ये है ना। देखो, अगर आपको ऐसा लग रहा है ये टाइप के क्वेश्चंस है ना एग्जाम में आते ही आते हैं इन टर्म्स ऑफ एमसीक्यूज, असर्शन रीजंस कहीं पे भी आ जाएंगे, केस बेस्ड स्टडी में कहीं पे भी। ठीक है, आपको क्या करना है, अगर आपको लग रहा है कि बीच में अगर कोई प्रेशर आ जाएगा, कोई एक सम में अगर ज़्यादा टाइम चला गया तो प्रेशर आ गया, तो मतलब ऐसा लग रहा है कि भाई नहीं होगा नहीं होगा, तो आप एक काम कीजिए। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं टेक्स्ट बुक में, टीगो में भी मैं आपको बताऊंगी कि क्या करना है। जैसे जाओ ना, वैसे सप्लीमेंट्री में पीछे, मतलब जहाँ पे आपका रफ पेज होना वहाँ पे ये है ना, लिख दो एक बार के लिए। मैं आपको ट्रिको का भी दिखाऊंगी, जब ट्रिको करेंगे तब भी मैं बताऊंगी कि ये आप लिख दो, ताकि उसके रिलेटेड सम्स तो आने ही आने हैं। ठीक है, वो आने ही वाले हैं। तो अगर आपने लिखा हुआ होगा ना फ्रेश माइंड पे, विदाउट एनी प्रेशर, राइट, तो क्या आप इजीली उसको सिर्फ ये आपका ही लिखा हुआ देख देख के आप उसका आंसर दे सकोगे। ठीक है, जैसे देखो यहाँ पे हमने ग्राफिकली प्लॉट करके लाइंस कैसी है उस पर हमने कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट बोला था। ठीक है, और ये, लेकिन ये इसमें और कोएफिशिएंट से भी हम बोल सकते हैं। तो देखिए A1/A2 अगर इक्वल नहीं है B1/B2, तो वो लाइन कैसी होगी, वो लाइन इंटरसेक्टिंग होगी। ठीक है, अगर तीनों रेशियोज इक्वल है, अगर तीनों रेशियोज इक्वल है, तो ये लाइन कैसी होगी, ये लाइन होगी को इंसिडेंट लाइंस। ठीक है, को इंसिडेंट लाइंस। अगर ये A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2, लेकिन दोनों अगर C1/C2 से अलग है, तो ये होगी आपकी पैरेलल लाइंस। ठीक है, ओके। तो इतना है ना लिख देने का, ताकि क्या, अगर फिर जब भी समय आए तो देख देख के कर लो। दूसरी एक बात, यहाँ पे तो सारे इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में ही है, लेकिन जब भी आप ऐसा कंपैरिजन करो ना, तो पहले इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में लाओ और उसके बाद ही उसको कंपेयर करो। ठीक है, फॉर एग्जांपल देखो, अगर 5x-4y इज इक्वल टू -8 है, तो इसको पहले आप ऐसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आओ, इक्वल्स टू 0 के फॉर्म में लेके आओ, उसके बाद ही आप कोएफिशिएंट निकालो। ठीक है, जैसे ये यहाँ पे ये 2 है, राइट। तो देखिए A1 क्या है 5, A2 क्या है 7, B1 क्या है -4, B2 क्या है 6, C1 क्या है 8 एंड C2 क्या है -9। अब उसके रेशियोज देखिए, 5/7 इज इक्वल टू 4/6 इज इक्वल टू, मतलब -4/6 इज इक्वल टू 8/-9। ठीक है, तो ये यहाँ पे ये क्या हो गया, देखो 5/7 इज इक्वल टू -2/3 इज इक्वल टू 8/-9, ये हुआ, राइट। तो मतलब इक्वल है ही नहीं, तीनों में से एक भी इक्वल नहीं है। सो A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2, मतलब ये फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही है, यस हो रही है। तो क्या हुआ, ये क्या है, द लाइंस आर इंटरसेक्टिंग लाइंस, राइट। तो हमें क्या करना है, इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट, आर पैरेलल और कोइंसिडेंट। तो हम क्या करेंगे, इट इंटरसेक्ट। सो क्या आएगा आंसर, लीनियर इक्वेशंस इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट। ठीक है, सेकेंड में देखो क्या स्टैंडर्ड फॉर्म में है, यस ये स्टैंडर्ड फॉर्म में ही है। ठीक है, तो देखते हैं।
तो देखिए A1 इज इक्वल टू 9, A2 इज इक्वल टू 18, फिर B1 इज इक्वल टू 3, B2 इज इक्वल टू 6, C1 इज इक्वल टू 12, C2 इज इक्वल टू 21। क्लियरली दिख रहा है कि नीचे का जो है वो डबल है, राइट। सो A1 बाय A2 इज इक्वल टू B1 बाय B2 इज इक्वल टू C1 बाय C2। क्या है वो तो देखते हैं, उसके बाद इक्वल टू नॉट इक्वल टू डिसाइड करेंगे। B1 by B2 is equal to C1 by C2 is equal to 3 by 6 and is equal to 12 by 24। तो ये भी 2 आएगा, ये भी 2 आएगा और ये भी 2 आएगा। डेट मीन्स 1 बाई 2 इक्वल्स टू 1 बाई 2 इक्वल्स टू 1 बाई 2, मतलब ये इक्वेशन सेटिस्फाइड हो रहा है। सो लाइन्स आर व्हाट? लाइन्स आर कोइंसिडेंट लाइन्स। Lines are coincident lines. As 6x minus 3y plus 10 equals to 0 and 2x minus y plus 9 equals to 0, मतलब स्टैंडर्ड फॉर्म में ही है। सो A1 इज इक्वल टू 6, A2 इज इक्वल टू 2, B1 इज इक्वल टू -3, B2 इज इक्वल टू -1, C1 इज इक्वल टू 10, C2 इज इक्वल टू 9। So A1 by A2 is equal to B1 by B2 is equal to C1 by C2। पहले तो इक्वल टू लिखो, उसके बाद देखो क्या है। 6 by 2 minus 3 by -1 is equal to 10 by 9। तो ये क्या होगा? 3 हुआ, ये माइनस और माइनस प्लस हो गया, इसका कुछ नहीं होगा। सो अगर देखने जाओ तो दिस इज इक्वल टू, लेकिन ये दोनों इज नॉट इक्वल टू, मतलब कि ये जो थर्ड है ना वो सेटिस्फाइड हो रही है, थर्ड कंडीशन। सो द लाइन्स आर पैरेलल लाइंस, राइट। ठीक है, बहुत ही इजी है, इतना कुछ रॉकेट साइंस नहीं है इसके अंदर, बस ये सिर्फ आ जाना चाहिए। अगर ये आ गया तो बहुत इजीली हो जाएगा। ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज, देखो अब रेशियोज कंपेयर करके हमने ये तो कर दिया था कि पैरेलल, इंटरसेक्टिंग या तो कोइंसिडेंट है, लेकिन कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट कैसे पता चलेगा? तो कोइंसिडेंट और इंटरसेक्टिंग लाइन जो है वो कंसिस्टेंट होगी, जबकि पैरेलल लाइंस है वो इनकंसिस्टेंट होगी। ठीक है, सो लेट अस स्टार्ट। सो पहले हमने जैसे बोला था वैसे हम पहले कंडीशंस लिख देते हैं। A1 बाई A2 इज़ नॉट इक्वल टू B1 बाई B2, तो ये कौन सी होगी? ये इंटरसेक्टिंग लाइंस होंगी, और इंटरसेक्टिंग लाइंस है तो ये कौन सी लाइन होगी? ये कंसिस्टेंट होगी। ठीक है, फिर A1 बाई A2 इज इक्वल टू B1 बाई B2 इज इक्वल टू C1 बाई C2 होगा, तो ये लाइंस कौन सी होगी? ये लाइंस कोइंसिडेंट लाइंस होगी, और ये भी क्या होगी? ये भी कंसिस्टेंट ही कहलाएगी। Now A1 by A2 is equal to B1 by B2, but both are not equal to C1 by C2, तो ये होगी पैरेलल लाइंस, और पैरेलल लाइंस आर ऑलवेज व्हाट? इनकंसिस्टेंट। ठीक है, ओके। तो एक स्टेप ज़्यादा है इसके अंदर, इसमें कुछ बड़ा नहीं है। सो देखिए, फर्स्ट है 3x प्लस 2y इक्वल्स टू 5 एंड 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 7। जैसे मैंने बोला था पहले, इसको आप स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आओ। देखो यहाँ पे है ना, ये आर्ग्यूमेंट मत करो मैम दोनों इक्वल टू के बाद तो है कांस्टेंट, तो वो ले लेंगे तो चलेगा। अगर आप C1 बाई C2 ले लेंगे तो चलेगा सब कुछ, लेकिन ये प्रोटोकॉल है ना, इसको मेंटेन करना पड़ेगा आपको। ठीक है, गो बाय स्टेप ना। ठीक है, मतलब जो आपका पेपर चेक करे ना उसको लगे कि चलो भाई, मतलब देख के पता चल रहा है कि ये कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट है, लेकिन चलो उसने ये सारे स्टेप्स तो फॉलो किए हैं, राइट। ठीक है, क्योंकि बोर्ड में है ना बेटा, एक एक हाफ मार्क के भी स्टेप्स होंगे। वो जब सैम्पल पेपर आएगा ना तब हम देखेंगे कि अगर ये सम आप करते हो, उसमें ये स्टेप डालते हो, तो उसके हाफ मार्क मिलेंगे, अगर नहीं करोगे तो नहीं मिलेंगे, राइट। ठीक है, तो मतलब शॉर्टकट मत लो, अभी तक लिया है तो उसकी आदत छोड़ दो। B1 इज इक्वल टू 2, B2 इज इक्वल टू -3, C1 इज इक्वल टू -5 एंड C2 इज इक्वल टू -7।
तो 3/2 इज इक्वल टू 2/-3 इज इक्वल टू -5/-7, तो ये तो गया। सो ये तीनों क्या होंगे, a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 है, राइट, दे आर नॉट इक्वल टू, मतलब इक्वल टू नहीं है तो मतलब क्या हुआ, इनकंसिस्टेंट हुआ, ठीक है, और मतलब इंटरसेक्टिंग हुआ, तो ये हुआ कंसिस्टेंट, ठीक है, दे आर कंसिस्टेंट। -3y इज इक्वल टू 8 एंड 4x - 6y इज इक्वल टू 9. So 2x minus 3y minus 8 equals to 0 and 4x minus 6y minus 9 equals to 0. So a1 is equal to 2, a2 is equal to 4, b1 is equal to -3, b2 is equal to -6, c1 is equal to -8, c2 is equal to -9. ठीक है, तो देखो 2/4 इज इक्वल टू -3/-6 इज इक्वल टू -8/-9, माइनस माइनस यहाँ पे कैंसिल, यहाँ पे कैंसिल, ये 2 हुआ, ये 2 हुआ, मतलब कि 1/2 इक्वल्स टू 1/2, बट इट इज़ नॉट इक्वल टू 8/9। तो मतलब ये कौन सी कंडीशन है, ये थर्ड कंडीशन है, मतलब कि पैरेलल लाइंस हुई और पैरेलल लाइंस है तो ये क्या होगा, इनकंसिस्टेंट। सो थर्ड है 3/2x प्लस 5/3y इक्वल्स टू 7 एंड 9x माइनस 10y इज इक्वल टू 14. सो a1 इज इक्वल टू 3/2, a2 इज इक्वल टू 9, सॉरी, इसको पहले आप स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख दो, 5/3y इज इक्वल -7 इक्वल्स टू 0 एंड 9x माइनस 10y माइनस 14 इक्वल्स टू 0. सो a1 इज इक्वल टू 3/2, a2 इज इक्वल टू 9, b1 इज इक्वल टू 5/3, b2 इज इक्वल टू -10, c1 इज इक्वल टू -7, c2 इज इक्वल टू -14. ठीक है, तो अब देखते हैं इसको आगे। जैसे देखिए 3/2/9 इज इक्वल टू 5/3/-10 इज इक्वल टू -7/-14, तो ये तो कैंसिल हो गया, ये तो 2 हो गया। सो 3/2 इंटू 1/9 इज इक्वल टू 5/3 इंटू -1/10 इज इक्वल टू 1/2। तो ये क्या होगा, 3 3 होगा, ये 5 2 होगा। तो वैसे देखने जाओ तो 1/6 इज़ नॉट इक्वल टू -1/6 एंड इज़ इक्वल टू 1/2, मतलब a1/a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1/b2। तो मतलब फर्स्ट कंडीशन होगी, इंटरसेक्टिंग लाइंस होगी, और वो क्या होगी, वो होगा कंसिस्टेंट। ठीक है, so 5x minus 3y minus 11 equals to 0, minus 10x plus 6y plus 22 equals to 0. So a1 is equal to 5, a2 is equal to -10, b1 is equal to -3, b2 is equal to 6, c1 is equal to -11, c2 is equal to 22. ठीक है, तो a1/a2 is equal to b1/b2 is equal to c1/c2. That implies 5/-10 is equal to -3/6 is equal to -11/22. तो ये क्या होगा, सो इट्स -1/2 इक्वल्स टू -1/2 इक्वल्स टू -1/2, मतलब सब इक्वल, तो मतलब कोइंसिडेंट लाइन हुई। ठीक है, और कोइंसिडेंट लाइन हुई तो क्या होगा, द लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट, राइट। फिफ्थ है 4/3x प्लस 2y इक्वल्स टू 8 एंड 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 12. सो 4/3x प्लस 2y माइनस 8 इक्वल्स टू 0 एंड 2x प्लस 3y माइनस 12 इक्वल्स टू 0. ठीक है, तो 4/3/2 इक्वल्स टू 2/3 इक्वल्स टू -8/-12. So 4/3 into 1/2 is equal to 2/3 is equal to 4/3.
इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस 2/3। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये भी 2 हो जाएगा। तो मतलब देखिए 2/3 इक्वल्स टू 2/3 इक्वल्स टू 2/3 अगेन इक्वल, तो मतलब कोइंसिडेंट लाइन हुई। ठीक है, और कोइंसिडेंट लाइन है तो क्या होगा, इट इज अ कंसिस्टेंट। Which of the following pairs of linear equations are consistent or inconsistent, and if consistent obtain the solution graphically। ठीक है, सबसे पहले कंसिस्टेंट है कि नहीं है। इनकंसिस्टेंट होगा तो बेटा सॉल्यूशन ही नहीं आएगा, क्योंकि इनकंसिस्टेंट पैरेलल लाइंस होती है, और पैरेलल लाइंस होती है तो कोई इंटरसेक्टिंग पॉइंट ही नहीं होगा, तो सॉल्यूशन ही नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये है ना, ये मेरा सन भी 10th में है, तो उसने आंसर्स लिखे हुए थे। ठीक है, तो मैं क्या करती हूँ, फ़ोटो लेती हूँ और फिर उसको यहाँ पे कॉपी पेस्ट करती हूँ। ऑनलाइन में अगर कॉपी और पेस्ट करने जाओ ना, सिलेक्ट करने जाती हूँ ना, तो ये इक्वेशन का एक्स ऊपर होता है, वाई नीचे होता है, और वो मुझे इतना आता नहीं है। सो फिर इसीलिए, वरना आप लोग सोचोगे तो ये मैम ने क्या कर दिया, ये यहाँ पे कैसे कलर हो गया, है ना। चलिए, सो फर्स्ट इज पहले कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट देखते हैं। सबको तो ऐसा ही होगा कि यार ना हो तो अच्छा है ना। हाँ, पता है, ऐसा ही होगा, ऐसा ही होगा। ठीक है, चलिए, सो सबसे पहले हम उसको क्या करेंगे, प्रोटोकॉल के हिसाब से उसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आएंगे। सो इट्स 1/2 इज इक्वल टू 1/2 इज इक्वल टू -5/-10। So 1/2 is equal to 1/2 is equal to 1/2, so that is coincident line and hence they are consistent। हम क्या करेंगे, हम पहले सॉल्यूशंस फाइंड करेंगे। सो x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 है, तो x इज इक्वल टू 5 माइनस वाई। तो इफ y इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 4। इफ y इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू 3। इफ y इज इक्वल टू 3, x इज इक्वल टू 2। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट क्या है, 4 1 3 2 एंड 2 3। दूसरा है 2x इज इक्वल टू 10 माइनस 2y। सो x इज इक्वल टू 10 माइनस 2y/2। तो 2 2 तो कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे, तो ये क्या आ जाएगा, 5 माइनस वाई। अगेन सेम ही हुआ, राइट, ये सेम ही डिट्टो ऐसे ही हुआ। सो x और y 4 1 3 2 एंड 2 3। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, अब हम प्लॉट करते हैं यहाँ पे। सो फर्स्ट इज 4 एंड 1, तो 4 एंड 1 यहाँ पे है। देन 3 एंड 2 यहाँ पे है, एंड 2 एंड 3, तो 2 एंड 3 यहाँ पे है। ठीक है, अगर आप देखोगे ना तो यहाँ पे एक लाइन ऐसी भी जा रही है, तो मतलब क्या है यहाँ पे, ये जो लाइन है ना, ये तो लाइन चलो x प्लस वाई इक्वल्स टू 5 की, और यहाँ पे ये भी सेम लाइन ही जाएगी। ये देखो यहाँ पे भी मतलब सेम लाइन ही जा रही है, जिसका इक्वेशन है 2x प्लस 2y इक्वल्स टू 5। ठीक है, मतलब इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस है, क्योंकि ये कोइंसिडेंट लाइन है इसीलिए। ठीक है, मतलब एक सॉल्यूशन नहीं है, दैट इज़ नॉट अ यूनिक सॉल्यूशन। तो अब हम सेकेंड देख लेते हैं, x माइनस वाई माइनस 8 इक्वल्स टू 0 एंड 3x माइनस 3y माइनस 16 इक्वल्स टू 0। So 1/3 is equal to minus 1/-3 is equal to minus 8/-16। ठीक है, तो ये देखिए a1/a2 is equal to b1/b2, बट इट इज़ नॉट इक्वल टू 1/2, मतलब c/2 नहीं है। ठीक है, तो ये कौन सी लाइंस हुई, ये लाइंस हुई पैरेलल लाइंस है। These are parallel lines and hence they are what, they are inconsistent, मतलब उनका कोई भी सॉल्यूशन होता नहीं है, राइट। चलिए, नाउ द थर्ड वन।
थर्ड है 2x प्लस वाई माइनस 6 इक्वल्स टू 0 एंड 4x माइनस 2y माइनस 4 इक्वल्स टू 0. So 2 by 4 is equal to 1 by minus 2 is equal to minus 6 by minus 4. So it's 1 by 2 not equal to minus 1 by 2 and it is not equal to 3 by 2. मतलब फर्स्ट मतलब इंटरसेक्टिंग लाइंस हुई है. सो देखिए y इज इक्वल टू 6 माइनस 2x हुआ, ये मैं फर्स्ट का कर रही हूँ. सो इफ x इक्वल्स टू 1, y इज इक्वल टू 6 माइनस 2 इज 4. If we'll take x equals to 2 तो y equals to 6 minus 4 मतलब 2 हुआ. And if we take x equals to 3 तो y equals to 6 minus 6 क्या हो गया 0. ठीक है, अगर 0 कन्फ्यूजन लग रहा है तो 4 ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, -2 आ जाएगा. राइट ठीक है, एक ये है सॉल्यूशन. दूसरा सॉल्यूशन है 4x माइनस 2y माइनस 4, तो 2 कॉमन निकाल दो तो 2x माइनस वाई माइनस 2 इक्वल्स टू 0. तो y इज इक्वल टू 2x माइनस 2. ठीक है, एक ये हुआ 2x माइनस 2 वाला. सो इफ x इक्वल्स टू 2 तो y इक्वल्स टू 2. इफ x इक्वल्स टू 3 तो y इक्वल्स टू 4 हुआ. एंड इफ x इक्वल्स टू 4 तो y इक्वल्स टू क्या हो गया 6 हो गया. ठीक है, अब क्या करोगे, अब आप है ना ये सारे यहाँ पे लिख दो 1 4 2 2 एंड 3 0. ठीक है, यहाँ पे देखिए x y 1 4 2 2 एंड 3 0. कौन से इक्वेशन का है, ये है 2x प्लस वाई माइनस 6 इक्वल्स टू 0 वाला है. और ये है 4x माइनस 2y माइनस 4 इक्वल्स टू 0 वाला है. चलिए, सो पहला क्या है 1 एंड 4, तो 1 एंड 4 यहाँ पे है, यहाँ पे. उसके बाद 2 2, तो 2 एंड 2 इज समवेयर हियर. देन 3 एंड 0, तो y एक्सिस 0 है, सो x 3 है, तो इट विल बी हियर. ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, हम लाइन ड्रॉ कर लेते हैं. यहाँ पे हम देखेंगे तो वो है 2 2, तो ये रहा 2 2. देन 3 4, 3 एंड 4. देन 4 6, 4 एंड 6, इस तरीके से. ठीक है, अब इसको हम लाइन ड्रॉ कर लेते हैं. सो देखिए यहाँ पे हमारा सॉल्यूशन क्या आया. ये जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है ना, इसको आप यहाँ से यहाँ लेके जाओ और इसको आप यहाँ से यहाँ लेके जाओ. ठीक है, तो आपका सॉल्यूशन क्या आया, एक ये y इक्वल्स टू 2 एंड x इक्वल्स टू 2. ठीक है, मतलब सॉल्यूशन इज व्हाट, x इक्वल्स टू 2 एंड x इक्वल्स टू 2 एंड y इक्वल्स टू 2. 2x प्लस वाई माइनस 6 इक्वल्स टू 0 ના તો થઈ ગયું. ओके, सो अब फोर्थ है 2x माइनस 2y माइनस 2 इक्वल्स टू 0 एंड 4x माइनस 4y माइनस 5 इक्वल्स टू 0. ठीक है, तो देखिए 2 बाई 4 इक्वल्स टू माइनस 2 बाई माइनस 4 इक्वल्स टू माइनस 2 बाई माइनस 5. ठीक है, तो ये 2 ज़ा, ये भी 2 ज़ा, मतलब कि क्या हुआ, देखिए a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 बट दे आर नॉट इक्वल टू c1 बाई c2. ठीक है, तो अगर जब ये कंडीशंस होती है तो लाइंस क्या होती है, पैरेलल होती है, और यहाँ पे इनकंसिस्टेंट है, तो यहाँ पे कोई भी सॉल्यूशन नहीं आएगा. ओके फाइन, ठीक है.
half the perimeter of rectangular garden whose length is 4 meter, मतलब let the length be x and breadth, मतलब कि width जो आप बोलते हो that is y, whose length is x is 4 more than its width. ठीक है, एक इक्वेशन आपका ये रहा एंड ये तो ठीक है, ये हमने एक इक्वेशन बना दिया इसका, लेकिन इसका क्या है, हाफ ऑफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन, सो हाफ इंटू 2x प्लस 2b is what is 36, so x plus y is equal to 36. ठीक है, मतलब आपका एक ये रहा और एक ये रहा. ओके अब यहाँ पे आपको कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट करने की कोई ज़रूरत नहीं है. तो इफ़ y इज़ इक्वल टू 1 सो x इज़ इक्वल टू 5, इफ़ y इज़ इक्वल टू 2 x इज़ इक्वल टू 6, इफ़ y इज़ इक्वल टू 3 x इज़ इक्वल टू 7. ये तो सॉर्ट हो गया. यहाँ पे देखिए y इज़ इक्वल टू 36 माइनस x. So if x is equal to if x equals to 36 है ना, तो 10 ले लो तो y equals to 26. if x equals to 15 y equals to 15 है तो y equals to 21. ठीक है, और इफ़ x इक्वल्स टू 20 y इज़ इक्वल टू वॉट 16. ठीक है, तो मतलब देखो x की स्केल भी आपकी 20 तक जाएगी और y की स्केल भी आपकी 26 तक जाएगी. ठीक है, तो उस हिसाब से अब स्केल ले लो, लेकिन उसके पहले आप क्या करोगे, वहाँ पे जो हमने टेबल बनाया ना, वो टेबल पे सारा ये रीडिंग्स जो है ना वो लिख दो पहले. इज़ 1 and 5, तो 1 and 5 मतलब करीबन यहाँ पे बीच में आएगा 5. ठीक है, अनदर इज़ 2 and 6, सो 2 and 6 यहाँ पे आएगा. देन 3 and 7, तो 3 and 7 मतलब 6 और 8 के बीच में, मतलब कि यहाँ पे आएगा. ठीक है, अब उसको क्या करेंगे आप, लाइन ड्रॉ कर लीजिए इसकी. सो 10 और ये रहा, यहाँ पे 26 हुआ राइट. उसके बाद है 15 and 21, 15 and 21 मतलब 15 and 21. So 21 will be here somewhere. यहाँ पे बीच में. ओके, एंड 20 और 16, ये 20 है और उसका 16. ओके, ठीक है. अब यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे जो ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट है वो देखो कहाँ पे जा रहा है. ये y है आपका, मतलब कि ब्रेथ, और ये आपकी लेंथ है. ओके, मतलब कि ये आपका x है और ये आपका y है. सो योर x इज़ इक्वल टू 16 सेंटीमीटर which is length and y is equal to 20 centimeter which is breadth. मतलब कि ये इक्वेशन है. एक है 2x plus 3y minus 8 equals to 0. Write another linear equation in two variables such that the geometrical representation the pair is formed as intersecting lines. मतलब क्या होता है, हमको पता है कि intersecting lines मतलब कि उसके कोएफिशिएंट्स इक्वली नहीं होते. मतलब a1/a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1/b2, बस इसको ही ध्यान में रखना है. तो अगर मैं दूसरा मैं 3x ले लेती हूँ और ये 2y ले लेती हूँ और ये 15 ले लेती हूँ तो हो जाएगा. ठीक है, मतलब मल्टीपल ये तो मैंने लिया है, आप कोई भी इक्वेशन ले सकते हो. ठीक है, ऐसा नहीं है. अब देखिए पैरेलल लाइंस है. पैरेलल लाइंस में क्या होता है, पैरेलल लाइंस में a1/a2 इज़ इक्वल टू b1/b2 तो होता है, लेकिन दोनों इज़ नॉट इक्वल टू c1/c2.
तो मैं ये यहाँ पे 2x का मैं 4x लिख सकती हूँ, 3x का 6y लिख सकती हूँ, लेकिन ये क्या होगा, इसको मैं 10 लिख सकती हूँ। ठीक है, तो आगे क्या है, ये देखिए 2/4 इज़ इक्वल टू 3/6 इज़ नॉट इक्वल टू -8/-10। ठीक है, मतलब 1/2 1/2 हुआ और ये हुआ 4/5, राइट। ठीक है, फिर थर्ड है कोइंसिडेंट लाइन। कोइंसिडेंट लाइन के लिए देखिए कोएफिशिएंट का क्या रूल है कि सारे कोएफिशिएंट इक्वल होने चाहिए। मतलब कि 2x की जगह पे मैं 4x लिख देती हूँ, 3x की जगह पे मैं 6y लिख देती हूँ और ये -16 ले लेती हूँ। ठीक है, मतलब दोनों 2 से मल्टीप्लाई किए, आप 3 से कर सकते हो, 4 से कर सकते हो, बस मुझे रेशियो सेम चाहिए। ओके, ठीक है। Graph of the equation this and this determine the coordinates of the vertices of triangle formed by these lines and the x-axis and shade the triangular region। तो सबसे पहले तो x minus y plus 1 equals to 0, so x is equal to y minus 1। तो अगर मैं y 2 लेती हूँ तो x क्या होगा 1, अगर मैं y 3 लेती हूँ तो x क्या होगा 2, और अगर मैं y 4 लेती हूँ तो x क्या होगा 3। तो मतलब यहाँ पे देखने जाओ तो x और y है, तो यहाँ पे 1 और 2 है। ठीक है, उसके बाद ये है 2 और 3 एंड देन 3 एंड 4। ओके, दूसरा इक्वेशन है 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल्स टू 0। मतलब कि 3x इज इक्वल टू 12 माइनस 2y, सो x इज इक्वल टू 12 माइनस 2y बाय 3। तो पहले तो मैं y इक्वल्स टू 0 ले लूँगी तो x इक्वल्स टू 4 हो जाएगा। ठीक है, फिर y इक्वल्स टू, अगर मैं, अब मुझे क्या चाहिए, 9 चाहिए, तो 9 तो होगा नहीं, तो सिक्स ले लेती हूँ मैं। तो इफ़ y इज़ इक्वल टू 3 तो 12 माइनस 6 इज़ 6, तो x इक्वल्स टू 6/3 तो 2 हो गया। ठीक है, एंड इफ़ y इज़ इक्वल टू, अगर मैं 6 लेती हूँ तो 12 माइनस 12 y इज़ इक्वल टू 6 लेती हूँ तो x इक्वल्स टू क्या हो गया, 0 हो गया। फर्स्ट इज़ x इक्वल्स टू 1, y इक्वल्स टू 2, तो यहाँ पे होगा। ठीक है, फिर x इक्वल्स टू 2 और ये 3, तो यहाँ पे हुआ, और ये 3 एंड 4, तो ये यहाँ पे हुआ। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे हम, ये इसको ऐसे सीधी ऐसे हम लाइन ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, और यहाँ से भी ऐसे ही जाएगी लाइन। अब है 4x 4 है और ये 0 है, x 4 एंड 0, तो मतलब यहाँ पे हुआ। देन 2 एंड 3, 2 एंड 3 तो यहाँ पे है, एंड देन 6, तो एक यहाँ पे है। ठीक है, तो पहले तो हम ये तीनों को ऐसे साथ में ड्रॉ कर लेते हैं। ओके, ठीक है, अब क्या है, अब क्या बोला है कि आप उसको वर्टाइसिस लिख दीजिए। तो दिस इज़ 4 एंड 0, ये दिख नहीं रहा है यार, तो ये क्या है, ये 4 एंड 0 है, दिस इज़ 2 एंड 3, और ये है -1 एंड 0। मतलब अगर मैं इसको A ले लेती हूँ, इसको B ले लेती हूँ और इसको C ले लेती हूँ, तो ये इतना हुआ, राइट। सो A इज़ 2 एंड 3, B इज़ -1 एंड 0 एंड C इज़ 4 एंड 0। ठीक है, और अब इसको क्या करना है, शेड करना है। तो यहाँ पे हमारी ये एक्सरसाइज ख़त्म हुई। अब हम आगे करेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड, जो भी बहुत इंटरेस्टिंग है। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।